लोग चोरी छिपे लाल चंदन की लकड़ियां काट रहे थे जिनकी कीमत अरबों में थी। उसी वक्त पहाड़ की चोटी पर बैठा एक निगरानी करने वाला पुलिस की गाड़ी को देखकर सीटी बजा देता है। गहरे जंगल में मौजूद बाकी डाकू ये आवाज सुनते ही लकड़ियां फेंक कर वहां से भागने लगे, लेकिन पुष्पा नाम का एक डाकू उन्हें रोक देता है। पुष्पा कहता है कि इतनी मेहनत से काटी हुई लकड़ियों को छोड़कर हम भाग नहीं सकते। वो पुलिस को गुमराह करने के लिए एक आइडिया देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। मिशन का लीडर एक सख्त पुलिस इंस्पेक्टर था जिसका मिशन देश के लाल चंदन को बचाना था। लेकिन जब वो डाकुओं के पास पहुंचे तो वहां एक भी चंदन की लकड़ी नहीं थी, सिर्फ कुछ मर्द बैठे हुए बात कर रहे थे। सबने कहा कि वो तो यहाँ जानवरों को छोड़ने आए हैं। वहीं पुष्पा अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसे पहुंच रहा था। पुलिस वाले ने पूछा, ये कुल्हाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? पुष्पा बोला, ये तो आग जलाने के लिए है, हम यहाँ जानवर छोड़ने आए हैं। उसकी बात सुन बाकी डाकू हंस पड़ते हैं। पुष्पा की इनडायरेक्ट बातों से इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालकर पुष्पा के सिर पर तान देता है। ये देख बाकी डाकू भी कुल्हाड़ी उठा लेते हैं और पुष्पा के पीछे खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर को समझ आ जाता है कि मामला बिगड़ सकता है। उसके साथ ही भी उसे शांत रहने की सलाह देते हैं। पुलिस को नहीं पता था कि उनके सिर के ऊपर दर्जनों कीमती लाल चंदन की लकड़ियां पेड़ों से बंधी हुई हैं। जैसे ही पुलिस वहां से निकलती है तो पुष्पा कुल्हाड़ी घुमाकर रस्सियां काट देता है और लकड़ियां नीचे गिर जाती। अपनी चालाकी और हिम्मत की वजह से पुष्पा एक बड़ा डोन बन जाता है। वो लकड़ियों को नीचे लाकर ट्रक में लदवाता है, लेकिन वो और उसके साथी सिर्फ मजदूर थे। उन्हें कुछ हजार ही मिलते थे। ज्यादा पैसा तो व्यापारी कमाते थे। इस बार क्योंकि पुष्पा की वजह से लकड़ी बची, इसलिए उसे 1000 ज्यादा मिले। लेकिन तभी इंस्पेक्टर वापस लौट आता है, इस बार और भी ज्यादा पुलिस के साथ। वो चिल्लाता है, सब सरेंडर कर दो वरना गोली मार दी जाएगी। सब डर जाते हैं, लेकिन पुष्पा एक पत्थर उठाकर इंस्पेक्टर की तरफ फेंकता है। बाकी डाकू भी पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर एक गोली चलाता है जिससे सब डरकर भाग जाते हैं। पुष्पा आखिरी लकड़ी लाद कर ट्रक स्टार्ट करता है और फरार हो जाता है। इंस्पेक्टर पीछा करता है, लेकिन जब वो ट्रक के पास पहुंचता है तो वहां सिर्फ पुष्पा खड़ा होता है। वहां ट्रक और लकड़ी नहीं होती। पुष्पा आराम से खुद ही पुलिस जीप में चढ़ जाता है। फिर इंस्पेक्टर उसे पकड़कर थाने ले जाता है और बुरी तरह पिटवाता है, मगर पुष्पा एक शब्द नहीं कह